आठवां वेतन आयोग, जिसको लेकर इस समय तेजी से काम जारी है। अलग अलग राज्यों में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको लेकर जो तमाम सिफारिशें हैं वो सामने आ जाएंगी और उसके बाद इन सिफारिशों पर जब मुहर लग जाएगी तो कर्मचारियों के चेहरे खिल उठेंगे। लेकिन इस बार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, इसको लेकर जानकारी दे दें। इससे पहले हमने आपको बताया था कि फिटमेंट फैक्टर 3% से ऊपर रह सकता है। हालांकि इससे पहले ये 2.7% के आसपास बना रहता था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से लोगों की ओर से बड़ी डिमांड की जा रही है, संगठनों की ओर से बड़ी डिमांड की जा रही है, वो डिमांड कहीं ना कहीं आयोग के पास पहुंच रही है। अब उस डिमांड को लेकर आयोग का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या इसे सिफारिशों में शामिल किया जाएगा या नहीं। जहां आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी डिमांड की गई है। ये डिमांड किसने की है और इस डिमांड के अंतर्गत क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ बिंदु हैं, चलिए ये आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जो अलग अलग कर्मचारी संगठन है उनकी ओर से अपने अपने जो शर्तें हैं या फिर अपने अपनी जो उनकी जरूरतें हैं उस हिसाब से आयोग को जो है सिफारिशों को लेकर अपनी अपनी दावे या फिर मांग की जा रही है। वहीं इसी बीच आयोग के सामने एक बड़ी डिमांड जो आई है उसमें मिनिमम बेसिक पे 52,600 रुपए और फिटमेंट फैक्टर को 3.8 करने की मांग की है। वेतन आयोग के सामने इस तरह की कई मांगे आई, लेकिन ये ताजा डिमांड किसने की, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। आठवें वेतन आयोग के सामने जो नया प्रस्ताव आया है या फिर यूं कहें कि जमा की गई रिपोर्ट को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA की तरफ से पेश किया गया है। IRTSA ने जो न्यूनतम वेतन है उसमें बढ़ोतरी की मांग की है और टेक्निकल और सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड यहां पर संगठन की ओर से की गई है। आपको बता दें कि IRTSA ने प्रस्ताव दिया कि जहां निचले स्तरों के लिए 2.92 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अभी सिफारिशें देखी वो उन पर विचार किया जा सकता है। वहीं तकनीकी और सुरक्षा श्रेणियों के कर्मचारियों को उच्च मल्टीप्लायर मिलना चाहिए। आपको बता दें ये मांगे 19 मई 2026 को हैदराबाद में आठवें वेतन आयोग के साथ हुई एक बातचीत के दौरान रखी गई है और इस बातचीत में कहा गया है कि जो न्यूनतम वेतन है उसे और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस आधार पर जो संगठन है वो अपनी मांग कर रहे हैं। संगठन का ये कहना है कि इस समय महंगाई जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। संगठन का ये भी कहना है कि ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में चाहे बात रूस यूक्रेन की युद्ध को लेकर की जाए या फिर अमेरिका और ईरान के तनाव को लेकर की जाए, उससे पेट्रोल, डीजल या बाकी चीजों पर असर पड़ता नजर आ रहा है, जिस वजह से लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और ऐसे में इस असर को कम करने के लिए ये डिमांड की गई है कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसे बढ़ाया जाए या फिर जो न्यूनतम आय है उसे बढ़ाया जाए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। चलिए उनके बारे में बता देते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और बात अगर हम वेतन आयोग की करें तो वेतन आयोग में ये कहां पर और क्यों जरूरी होता है और कैसे सिफारिशें जो है वो आगे बनती है। फिटमेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये वो एक जादुई आंकड़ा होता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर 18,000 के करीब अगर आपकी न्यूनतम आय है तो उसे अगर 3 के करीब का जो फिटमेंट फैक्टर है वो बताया जा रहा है, जो आंकड़ा 3 के करीब बताया जा रहा है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद जो आंकड़ा निकलेगा वही मिनिमम आय रहेगी, यानी कि वो न्यूनतम आय रहेगी। इससे सीधे तौर पर जो फायदा है उन लोगों को होगा जो काफी समय से अपनी आय बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को जहां पर सिफारिशों का इंतजार है, वहीं आठवें वेतन आयोग में जिस प्रकार से इन सिफारिशों को लेकर मांग रखी गई है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आठवां वेतन आयोग है क्या इन्हें सिफारिशों में शामिल करता है या फिर नहीं। वहीं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर अलग अलग संगठनों की बात करें या फिर आठवें वेतन आयोग की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो ये आंकड़ा है वो 3.7 के आसपास या फिर 3.5 के आसपास रह सकता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि पहले जहां पर एक परिवार को महज 3 लोगों के साथ गिना जाता था, जिसमें या फिर 4 लोगों के साथ गिना जाता था, जिसमें पत्नी और पति या फिर बच्चा आते थे, अब वहां पर माता पिता को भी शामिल किया गया है। कुछ संगठनों की ओर से ये बिंदु रखे गए हैं कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, ऐसे में उनके बच्चे उनका सहारा बनते हैं और अगर वो परिवार में शामिल रहते हैं तो खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाए, इस बिंदु को भी ध्यान में रखा जाए। इसलिए आठवें वेतन आयोग को लेकर
5 सदस्यों या फिर 4 सदस्यों इनसे इनको मध्यस्थता में रखते हुए ये मांग की गई है कि महंगाई के इस दौर में कहीं ना कहीं जो अभी वेतन आयोग जो लागू है उसकी ओर से जो आय अभी मिल पा रही है कर्मचारियों को वो पूरी नहीं है और उसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर 3.8 के फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो उससे कितनी सैलरी बढ़ेगी। अगर हम लेवल 1 की बात करें तो 18,000 इस समय वर्तमान बेसिक सैलरी है। लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो 19,000 के करीब है। ऐसे ही लेवल 3 की बात करूं और ऐसी जो बाकी लेवल हैं उनकी मैं अगर बात करूं और हाल ही के महीनों में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने रक्षा कर्मचारी निकायों ने पेंशन भोगी संघों ने और रेलवे यूनियन सहित कई संगठनों ने आयोग को अपने सुझाव सौंपे हैं और इन्हीं सुझाव में ये कहा गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसे तेजी से बढ़ाना चाहिए क्योंकि महंगाई का असर इस समय देखने को मिल रहा है। IRTCA का ज्ञापन इसलिए खास है क्योंकि ये केवल वेतन वृद्धि की मांग तक ही सीमित नहीं है बल्कि रेलवे के भीतर करियर में ठहराव, पदोन्नति में आने वाली बाधाओं और वेतन से जुड़े समानता के जुड़े मुद्दों पर भी जोर देता है। एक तरह देखिए जब भी हम बात करें नौकरियों को लेकर तो अक्सर लोग जहां पर ज्यादा सैलरी मिलती है वहां पर अपनी नई अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं, अपने विकल्प को खोजते हैं। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी को उसी के संस्थान में या फिर उसी के विभाग में वो सैलरी मिल जाती है जो मार्केट प्लेस से कहीं ना कहीं मेल खाती है या फिर वो सैलरी मिल जाती है जिसमें वो संतुष्ट होगा तो जाहिर तौर पर जो कर्मचारी है वो भी मन लगाकर काम करेगा और इससे काम करने की जो क्षमता है या फिर काम करने की जो चीजें हैं उनमें भी एक असर देखने को मिलेगा जो कि सकारात्मक तौर पर रहेगा। यही वजह है कि आयोग के सामने जो सुझाव भेजे जा रहे हैं उन सुझाव में बार बार ये कहा जा रहा है कि आय को 3 से ज्यादा के फैक्टर के साथ बढ़ा देना चाहिए। जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 से ज्यादा रहना चाहिए ताकि इसका जो सीधा लाभ है वो उन लोगों को मिल सके जो इस समय महंगाई की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें वस्तुएं महंगी हुई है और कहीं ना कहीं असर पड़ा है और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो वहां पर आपके पास बहुत सारे विकल्प भी होते हैं और आप वहां पर बहुत जल्दी अपने लिए जॉब भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन वही बात अगर सरकारी तौर पर करें या फिर जो कमीशन आयोग के अंदर जो कर्मचारी आते हैं उनकी मैं बात करूं तो उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि कमीशन आयोग या फिर जब आगे इस तरीके की नियमावली आती है या फिर सिफारिशें आती हैं या फिर सुझाव आते हैं उनसे उनकी उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर इसका कितना फायदा जो है कर्मचारियों को मिलता नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे मैं मुंबई की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, अलग अलग राज्यों में इस समय 8वें वेतन आयोग को लेकर सिफारिशों को लेकर बैठकें की जा रही हैं जहां पर जो कर्मचारी यूनियन है, जो संगठन है वो अपनी सुझाव जो है वो रख रहे हैं और ज्यादातर सुझावों में एक ही बात है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.5 से ज्यादा या 3.7 के करीब होना चाहिए। लेकिन आयोग जो ये सुझाव है इन सुझावों को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।